तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और जब से वो बाहर आए हैं उसके बाद से बीजेपी के खिलाफ लगातार बगावत के उनके सुर जारी हैं। इन सब के बीच अखिलेश यादव बड़े खुश हैं। जितने लोग आ रहे हैं सबसे मुलाकात करते हुए बाकायदा वो ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करते हुए दावा इसका कि 22 में फिर से 22 किल और एक और शब्द का आज उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया कि 22 में मेला होगी। चुनावी राजनीति, लोकतंत्र का कठोर चेहरा, जहां सत्ता के अंधे युद्ध में हर चाल जायज है। कौन किसके साथ होगा, कौन किसके खिलाफ होगा, कौन किससे दूर होगा, कौन किसके पास होगा, कुछ नहीं मालूम। सिर्फ देखते जाइए चुनावी राजनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव के 30 दिन पहले मालूम चला, सिर्फ 30 दिन पहले, कि बीजेपी उस नीति पर नहीं चल रही है जिसका सिरा पकड़कर वो सत्ता के संवाहक बने थे। लेकिन मौर्य के झटके का पलटवार यूं आया। मुलायम सिंह यादव के समधी और समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। हरिओम यादव समाजवादी पार्टी से विधायक है लेकिन पार्टी से सस्पेंड चल रहे हैं। वजह यह है कि पंचायत चुनाव में उन्होंने बीजेपी की मदद की थी। देखिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम लोग नेताजी के साथ संघर्ष किया और नेताजी ने बहुत संघर्ष के समाजवादी पार्टी बनाया। लेकिन समाजवादी पार्टी अब चापलूस लोगों के घेरे में घिर गई है और जिस पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल जैसे लोग चलाएंगे तो वो पार्टी रामगोपाल जी समाजवादी पार्टी को भी खत्म कर देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को कमजोर कर देंगे। समाजवादी हम तो निर्दलीय जीत जाएंगे। हम इसलिए आएंगे समाजवादी पार्टी को फरीदाबाद में सफाया कर देंगे। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद जनपद की जीतेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के घर पर सुबह से ही जबरदस्त हलचल रही। तमाम सियासी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद अखिलेश ने उनके साथ तस्वीर ट्वीट की और लिखा, समाजवादी पार्टी के सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज हुई उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य की बात। से नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक शिवपाल सिंह घटक दल के लोग इकट्ठा थे। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। 403 सीटों पर चुनाव मिल करके लड़ने की बात हुई। चुनाव आयोग के आदेशों का अच्छा लिस्ट कब तक आ रहा है सर? बस अब कल परसों बैक टू बैक लोग निकले। शिवपाल सिंह यादव, कृष्णा पटेल, आरएलडी के मसूद। तो ये साफ हो गया है। आज फिलहाल बताया जा रहा है कि आज शाम तक पहले और दूसरे फेज की लिस्ट की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया। सबसे पहले आज सुबह चाचा शिवपाल यादव भतीजे के घर पहुंचे। शिवपाल अपने बेटे आदित्य के साथ पहुंचे थे। करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। चुनावों में इस बार शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। शिवपाल के उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे या साइकिल पर, यह अभी भी साफ नहीं है। आप तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे शिवपाल सिंह यादव से बैठक के बाद किस तरह से अब यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ पर निकलते हुए। बैठक लगभग 40 मिनट चली और अब अखिलेश यादव यहाँ से सीधे पार्टी ऑफिस की तरफ जाते हुए। अखिलेश से मिलने वाले नेताओं में कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी शामिल थे। उनका समाजवादी पार्टी में जाना तो तय ही है। उनके साथ ही उनके भाई और कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया और ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को हटाने का। केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है समाजवादी पार्टी। इमरान मसूद का पश्चिम यूपी में अच्छा खासा प्रभाव है। खासकर सहारनपुर बेल्ट में मुस्लिम बहुल सीटों पर उनका जलवा है। जाहिर सी बात है कि अखिलेश को यह समझ आ रहा है, इसीलिए अखिलेश अपने कुनबे को विस्तार दे रहे हैं। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20%
अगर जनता खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। अखिलेश छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मसलन अखिलेश मल्लाहों को साध रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निषाद मल्लाह कश्यप के कुल 4% वोट है। 3.6% जाटों को साधने के लिए उन्होंने जयंत चौधरी की आरएलडी से गठबंधन किया है। पिछली बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले ओपी राजभर को अखिलेश अपने पाले में ले आए, क्योंकि 2.6% राजभर वोट है। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय सिंह चौहान से अखिलेश ने गठबंधन किया, क्योंकि 2% लोनिया और नोनिया के वोट हैं। चरणबद्ध तरीके से सीट की सूची जारी होगी, जिसका जहां प्रभाव है वहां उसको जो सीटें हैं, जैसे पहले और दूसरे चरण की कल शाम को सूची जारी होगी। और अब एनसीपी भी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लोगों को मिलकर के और उत्तर प्रदेश की महान जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी सरकार को तत्काल प्रभाव से उखाड़ने की जरूरत है। और इसके लिए हम सब लोगों को मिलजुल के और मेहनत से और एक रणनीतिक तरीके से कार्य करना होगा, और वो हम अखिलेश जी के नेतृत्व में। अखिलेश यादव का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन उनके सामने टिकट बंटवारे की बड़ी चुनौती है, खासतौर पर तब जब दूसरे दलों से आने वाले इसी मंसूबे के साथ आ रहे हैं कि उन्हें विधायकी मिल सकती है। लेकिन इसकी चिंता किए बगैर अखिलेश ने एक और ट्वीट किया, मेला हो गए। मतलब साफ है कि आगे संग्राम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अभी तो चुनावी राजनीति का आगाज है, अभी तो चुनावी राजनीति का अंजाम होगा। समर्थ श्रीवास्तव और संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।